हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एंड टाइटल लेके आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक में क्या बताने वाली हूँ, किन से मिलाने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं आपको मिला ही देती हूँ। तो गाइस, राधे राधे, राधे राधे, सभी को राधे राधे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कान्हा जी को यहाँ रखती हूँ। एंड गाइस, मैं आपको बताती हूँ कान्हा जी के आने से हमारे लाइफ में क्या चेंज हुई एंड कान्हा जी कैसे चमत्कार किए हमारे साथ। ठीक है, और सबसे पहले तो सॉरी कान्हा, सॉरी कि मैं आपको नहीं लाई हूँ। जिनके पास कान्हा जी जाना चाहते हैं, जिनसे कान्हा जी सेवा मतलब करवाना चाहते हैं, वो इंसान के पास वो चले ही जाते हैं। अगर सपोज भाई आप कान्हा जी नहीं रखे हो, ठीक है, आप कान्हा जी अपने रूम में नहीं लिए हैं, नहीं रखे, फिर भी अगर कान्हा जी को आपसे सेवा करवानी है ना, तो किसी भी सारे से, किसी भी तरीके से, कैसे भी आप उनका सेवा कर ही लोगे। और ये हमारे साथ हुआ है, मतलब हमने खुद करवाए हैं। क्यों? क्योंकि इनको उनसे सेवा लेना था। अब आगे आप कंटिन्यू देखिए हम कैसे कैसे क्या किए हैं, कैसे कान्हा जी हमारे पास आए, कैसे क्या चमत्कार किए, हमारे आपस में सब कुछ कैसे ठीक हो गया, कैसे हम दोनों के बीच प्यार बढ़ गया। सब कुछ देखिए कि हमारी कंडीशन कैसे कैसे सुधर गई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोलकाता से हूँ, और कोलकाता से होने के साथ साथ वहाँ पे सब कोई कान्हा जी मतलब गोपाल गोपाल कहते रखते थे। मैं सुनी तो ज़रूर थी, पर मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि मैं गोपाल रखूँगी, क्योंकि शादी से पहले की बात है, मेरे अंदर ऐसा कुछ था ही नहीं। फिर मेरी शादी हो गई। फिर जब भी जन्माष्टमी वगैरह आता था ना, तो मैं सोचती थी कि कैसे पूजा किया जाता है। तो मैं जब भी देखती थी ना, तो ठाकुर जी, गोपाल, माखन का सेवा बताया जाता था। फिर मेरे अंदर ऐसा है ना कि हमें भी लाना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। तो फिर मैं सोची कि नहीं, जब मेरे हस्बैंड की जॉब हो जाएगी तब मैं करूँगी। ठीक है, क्योंकि शादी हो गई थी। अब मेरे हस्बैंड को उस टाइम जॉब थी नहीं, तो मैं यही सोचती कि जब मेरे हस्बैंड की जॉब हो जाएगी ना, तब मैं भी कान्हा जी की सेवा करूँगी, कान्हा जी लाऊँगी। फिर मैं दिल्ली से आ गई यहाँ, अपने ससुराल पटना आ गई। यहाँ आने के बाद हुआ क्या कि लॉकडाउन आ गई। ठीक है, अब मैं लॉकडाउन में यहाँ फंस गई, मेरे हस्बैंड दिल्ली और मैं यहाँ। और उस टाइम मेरा छोटा वाला, सॉरी, मेरा बड़ा वाला बेबी था मेरे साथ। मतलब बड़ा वाला बेबी छोटा था, पर हम और अपना बेबी यहाँ ससुराल में रहते थे। और लॉकडाउन तक, वो पता है कितना दिन तक लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन चलता रहा, और लॉकडाउन में ऐसा कोई वीक ना हो जिसमें हम दोनों की फाइट ना हो। कैसे समझ सकते हैं? लॉकडाउन जितना दिन रहा, ऐसा कोई वीक ना हो जिसमें हम दोनों की फाइट ना हो। मतलब फिर हम और मेरा हस्बैंड से बात होना बंद बंद हो जाता था। बहुत दिन तक हम लोग बात नहीं करते थे। और मेरे हस्बैंड का क्या है ना कि वो जब झगड़े वगैरह कर लेते हैं ना, तो अपने स्टडी में फ़ोकस कर लेते हैं और सब बात को भूल जाते हैं। बट मैं क्या करती, मैं तो कोई फ़ोकस नहीं कर पाता। मेरा है ना कि हम अपने हस्बैंड से झगड़े भी करते हैं, पर हम चाहते हैं उनसे को हमसे बात करे, वो हमसे बात करे, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और गुस्से में तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ, कुछ भी बोल देती थी, लेकिन मैं चाहती थी हमसे बात करें, पर वो हमसे बात नहीं करते थे। मेरी और भी गुस्सा बढ़ती जाती थी, मैं और भी कुछ भी बोल देती थी। तो फिर हम दोनों की फाइट बढ़ती गई, बढ़ती गई। फिर मैं यहाँ से जब लॉकडाउन कम हुई तो मैं चली गई अपने मायके, कोलकाता चली गई। वहाँ जाकर फिर मैं कान्हा जी को देखती थी, जैसे मोबाइल था मेरे पास, तो मैं कान्हा जी को देखती रहती थी। तो मैं सोचती थी मैं भी लाऊंगी, मैं भी करूँगी, पर मेरे हस्बैंड का जॉब तो लग जाए, जॉब लगाएंगे तो ही लाऊंगी, जॉब लगाएंगे तो ही लाऊंगी। ठीक है, मैं ऐसे सोचती रहती थी। और हमारी फ़ाइट कंटिन्यू थी। ऐसा नहीं कि हम दोनों में फ़ाइट थी तो हम दोनों में प्यार नहीं था। ऑफ़ कोर्स हमारे साथ, हमारे फ़ाइट के बीच में हमारा प्यार भी था। बट मेरा कुछ ऐसा है ना कि हम झगड़ने का झगड़ लेते हैं, बट जब तक इंसान हमें मनाए नहीं ना, हम मानते ही नहीं हैं। स्पेशल हस्बैंड और मम्मा, जब तक ये दोनों हमको ना मनाए ना, फिर हम नहीं मानते। मेरा गलती हो या ना हो, उनको अपना गलती एक्सेप्ट करना होगा, उनको हमें मनाना ही होगा, तभी हम मानते हैं, वरना हम नहीं मान। और मैं रोती बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं रोने लगती थी, बहुत रोती थी। फिर मैं उनको कुछ भी बोल देती थी। और ऐसा नहीं है कि हम तुरंत मान जाते हैं, हम तुरंत मानते भी नहीं हैं। मेरे अंदर ये भी एक कमी है कि हम जल्दी मानते नहीं हैं, बहुत मनाना पड़ता है। फिर हम दोनों की फ़ाइट कंटिन्यू रही। फिर बाबू हो गया 3 साल का, मेरा जो बेबी था वो 3 साल का हो गया। फिर हम चले गए दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद फिर हम लोग बिल्कुल सही से रहने लगे थे, हम लोग सही थे। फिर हम दोनों की मतलब वहाँ पे एक टेम्पल है शंकर जी का, तो मैं वहाँ शंकर जी के पास जाती थी। तो शंकर जी के पास जाती थी, वहाँ पे कान्हा जी भी थे, तो मैं उनकी भी पूजा वगैरह करती थी। तो मैं सोचती थी ना कि कान्हा जी मेरे पास कब आएँगे, कान्हा जी को मैं कब लाऊँगी। मेरे हस्बैंड का जॉब होता तो मैं भी लाती। मैं बोलती थी कि कान्हा जी मेरे हस्बैंड का जॉब लगा दो, बिकॉज़ उनका उस टाइम ना जॉब नहीं थी।
तो मैं कोलकाता में सिलाई सीखती थी, फिर मैं दिल्ली में जाके सिलाई सीखना स्टार्ट की। जब वहाँ पे सिलाई सीखती थी ना, तो वहाँ पे ना सभी के पास, मतलब कोई कोई के पास नहीं थे ना, तो सभी के पास थे। और सब उस टाइप का बात करते थे कि मैं ये भोग लगाई, मैं ऐसे करती हूँ, मैं वैसे पर मैं बहुत डरती थी कि इतना सेवा कैसे हो सकता है यार, इतना सब कैसे कर सकते हैं ना। तो मैं सोचती थी, फिर सब बोलते थे ना कि ऐसा कुछ नहीं है, जब लात होगी ना तो कुछ नहीं होगा, फिर सब कुछ हो जाता है। फिर मैं अपने हस्बैंड से बात करती थी कि मैं भी लाऊँ, मैं भी लाऊँ। तो मेरे हस्बैंड गुस्सा करते थे, बोलते थे बहुत नियम है, बहुत सेवा है, सत्कार है, आप कर लेंगे। फिर हम बोलते थे नहीं, मेरे पास कन्हैया आ जाएंगे तो सब हो जाएगा सही से। तो मैं बोलती थी ना कि ठंडी में आप कर दीजिएगा और सब दिन मैं कर लूँगी, है ना कानू। तो कानू मेरे पास आना चाहते थे, तो मैं बोलती थी ठंडी में आप कर दीजिएगा, बाकी सब मैं कर लूँगी। मैं सोचती थी ठंडी में मैं कैसे करूँगी, पर मेरे हस्बैंड रेडी नहीं होते थे। बट धीरे धीरे हम लोग एक साथ रहते रहते फिर ऐसा टाइम आया कि हम दोनों में हो गई फ़ाइट। अब जब हम दोनों में फ़ाइट हो गई ना, फिर मेरे को ऐसा लगा ना यार, कौन है जिनको मैं अपने दिल का दर्द बताऊँ, कौन है जिसको मैं हर एक बात खुल के शेयर करूँ। कोई तो नहीं है, कोई तो होना चाहिए ना। ये हस्बैंड है कि सुनते नहीं हैं, सुनते फिर इग्नोर कर देते हैं। फिर मैं सोची अब मैं इनको कुछ शेयर नहीं करने वाली हूँ, मैं कोई ऐसा होना चाहिए जिसको मैं अपने दिल की सारी बात क्लियर करूँ। फिर मैं बोली ना कि नहीं, अब मेरे को कान्हा जी चाहिए। अब मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जैसी हूँ, जिस कंडीशन में हूँ, मेरे को कान्हा जी चाहिए। फिर मैं बोली मेरे को कान्हा जी चाहिए बस। फिर बाबू का स्कूल का जो ग्रुप था ना, उसमें फिर कान्हा जी, मतलब कान्हा इनको आना था। और देखो इनको आना था तो कैसे कैसे दिमाग को ये किए। और हमारे फिर ना स्कूल का ग्रुप में भी वही सब बात होने लगी। फिर सबको, मतलब कोई कोई बोले कि मथुरा जाकर ले लो, सही होगा। फिर हम अपने हस्बैंड से बात की मथुरा जाने के लिए। फिर हम लोग मथुरा भी चले गए। मथुरा गए, माखन चोर हमारे पास आए। फिर ये हमारे पास आए तो हमारे पास बिल्कुल सब कुछ सही है, इतने प्यार से हम लोग रहते हैं ना। कैसे हमारे हर वीक झगड़े होती थी, और मतलब हम लोग कितने दिन तक बात तक नहीं करते थे। मैं रोती रहती थी, परेशान रहती थी, पर बात, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, बात नहीं करती थी। बट इनके आने से ना हमारे बीच झगड़ा बहुत बहुत, मतलब बहुत कम हो गई। बहुत हम अब आपस में प्यार भी बढ़ गया। और फिर बीच में हमारी झगड़े हो गई थी। फिर मैं इन्हीं के पास रोती थी, मैं इनको ले लेती थी, या फिर जब भी इनके पास जाती थी मैं बहुत रोती थी। फिर कैसे कैसे मेरे हस्बैंड फिर वैसे तो मना लेते थे, बट मैं इनको ज़रूर शेयर करती हूँ। मतलब दिल में कोई भी बात हो ना तो इनको ज़रूर शेयर करती हूँ, और ये ज़रूर पूरा करते हैं। तो गाइस, मतलब इनको आना था, ये आ गए। और अब मैं बताती हूँ कि अभी हम लोग, मतलब हमेशा 3-4 महीने पर हम लोग दिल्ली जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग दिल्ली जाने वाले थे, तो हम सोचे थे ना अपने घर से बच्चियों को बुलाएंगे ताकि रह के सब सेवा करेंगे। फिर मैं बोली कि बच्ची आ जाएंगे, फिर अकेले तो रहेंगे नहीं, फिर कैसे क्या होगा। हमारे पास वाले घर में, वो राजगीर में, हमारे पास वाले घर में, मतलब जो लोग नहीं करना चाहते वो लोग, हाँ। तो गाइस पता है क्या हुआ, फिर मैं उनको दी और उनकी बच्ची सेवा करने लगी। 3 दिन आई थिंक सेवा की। तो सोचिए, वो लोग नहीं रखते, वो लोग पूजा भी हमेशा नहीं करते हैं, लेकिन मतलब ठंडी में नहीं करते थे, गर्मी में वो लोग ऑफकोर्स करते हैं। तो उनसे, उनकी बच्ची से भगवान सेवा लेना चाहते थे, तो सेवा ले ली। तो गाइस ऐसे हमारे बीच कान्हा जी आए, कान्हा जी खुद आए हमारे बीच। एंड हमारे बीच आते ही हमारे में झगड़ा बिल्कुल ना, ऐसे नहीं कि नहीं होता, बिल्कुल ना के बराबर हो गया। और हमारे में बीच बहुत ही, और गाइस सबसे बड़ा बताऊं कि कान्हा जी के, हाँ ये नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कान्हा जी के आने से क्या चमत्कार हुआ, कान्हा जी की सेवा कैसे करती हूँ, पीरियड्स में करूँ या नहीं करूँ, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी, ठीक है। ओके गाइस, बाय।